आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बीम का। ठीक है, तो ये जो है एक क्वेश्चन है ओवर हैंगिंग बीम का, और ओवर हैंगिंग बीम में 2 पॉइंट लोड और एक जो है यूडीएल लग रहा है, जिसमें से एक पॉइंट लोड जो है इंक्लाइंड है 30 डिग्री। ठीक है, सपोर्ट में एक हिंज सपोर्ट है, दूसरा जो है रोलर सपोर्ट है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बोला जाएगा कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे जरा देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप हर पॉइंट पे डॉटेड लाइन खींच लीजिए। इसी के ऊपर जो है अपना डायग्राम जो है बनेगा, है ना। इस पेज में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, उस पेज में पूरा डॉटेड लाइन बनाएंगे और इसी के ऊपर जो है अपना डायग्राम बनेगा और दूसरे पेज से आप कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहला चीज कि रिएक्शन फोर्स कहाँ होता है, रिएक्शन फोर्स कहाँ पे होता है। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स वहां होता है जहां पे सपोर्ट होता है। ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स वहां होगा जहां पे सपोर्ट होगा। अब कितने तरह का रिएक्शन है देखो, ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट कहलाता है रोलर सपोर्ट, और रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन हो सकता है और वो है वर्टिकल। आपको जब सपोर्ट बताया गया था उसमें बताए थे कि ये सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही दे सकता है। क्योंकि डी पॉइंट पे ये सपोर्ट है, इसीलिए इस सपोर्ट का नाम लिख देते हैं आर डी, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है ना, और डी पॉइंट पे इसीलिए आर डी नाम दे दिए। दूसरा, ये जो है हिंज सपोर्ट है और ये 2 तरह का रिएक्शन दे सकता है, एक तो वर्टिकल, दूसरा हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल फोर्स तो देगा ही देगा, वर्टिकल रिएक्शन तो देगा ही, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से लोड है, माने वर्टिकल लोड है, तो जिसके कारण वर्टिकल रिएक्शन भी होगा ए पे। बट उसके साथ साथ ये हॉरिजेंटल रिएक्शन फोर्स भी दे सकता है अगर इस बीम के ऊपर हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा हो तो क्या यहां हॉरिजेंटल फोर्स है अवेलेबल? ये है डाउनवर्ड, ये है डाउनवर्ड, यूडीएल भी कहां लगता है डाउनवर्ड, और ये जो है इंक्लाइंड, इसका कंपोनेंट टूटेगा। रिजोल्यूशन में आप पढ़े हो, इसका कंपोनेंट टूटेगा और इसका जो फोर्स है वो 2 डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, बी पॉइंट पे ही लगेगा लेकिन 2 डायरेक्शन में, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। कैसे टूटेगा जरा देखो, अगर ये 6 किलो न्यूटन है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, यहां पर ये लाइन बना हुआ है, यहां पे क्या है 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या बोले थे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। 6 किलो न्यूटन को एक्सटेंड करोगे तो ये 30 डिग्री यहां हो जाएगा, और देन आप इसको तोड़ सकते हो इस 2 एक्सिस के बीच। अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 cos 30 और 6 sin 30, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल में 6 cos 30 और वर्टिकल में डाउनवर्ड जो है वो क्या होगा, वो 6 sin 30 लगेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना आपको। तो यानी यहां पे जो फोर्स लगेगा, ये 6 किलो न्यूटन के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, एक तो वर्टिकल में होगा, कितना हो जाएगा, वर्टिकल में ये होगा, है ना, डाउनवर्ड लग रहा है तो वर्टिकल में ये होगा 6 sin 30। ठीक है, और दूसरा एक फोर्स होगा जो हॉरिजेंटल में लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा यहां पे। ठीक है, हॉरिजेंटल में, और वो लगेगा 6 cos 30। आप एक काम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को रिजोल्यूशन के बाद वापस से एक फ्रेश डायग्राम बना के इसको हटा भी सकते हो। मतलब अब जब हमने रिजोल्यूशन करके तोड़ लिया इसको, तो फिर अब लोड जो है इसको और इसको देखना है, इस इंक्लाइंड वाले को देखने का जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 6 cos 30 हॉरिजेंटल में
और वर्टिकल से क्या लग रहा है, वर्टिकल से लग रहा है 6 sin 30। देन अब इसको देखने का जरूरत नहीं है, हम मिटा दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना करो। तो यहाँ पर इस इंक्लाइंड फोर्स के कारण कुल मिलाकर इस तरह का लोड आएगा, ठीक है, इस तरह का लोड आएगा 6 sin 30 और 6 cos 30। और ये क्यों आया, क्योंकि पहले यहाँ क्या था, पहले यहाँ इंक्लाइंड फोर्स था, यहाँ था 6 किलो न्यूटन का, ठीक है, और ये 30 डिग्री पर था, जिसके कारण आपने तोड़ दिया, उसको तोड़ के रिजॉल्व करके ऐसा ले आए। अब इसको देखने का जरूरत नहीं है, अब हम ये दो फोर्स देखेंगे। अब टोटल फोर्स क्या हो गया, एक यूडीएल, एक पॉइंट लोड और ये, ठीक है ना। बट इसका रोल कहीं आएगा नहीं, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोर्स में आएगा, जो कि यहां लगेगा। हम क्या बोले, बीम में कहीं पर भी अगर हॉरिजेंटल रिएक्शन है तो ये हॉरिजेंटल फोर्स है, तो बदले में ये जो सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, बदले में जो ये हिंज सपोर्ट है ये रिएक्शन देगा। अब बोलोगे इस डायरेक्शन में क्यों देगा, ये हॉरिजेंटल रिएक्शन देगा। देखो यहां पर लिखेंगे आर ए भी लिखेंगे, वर्टिकल रिएक्शन है, और ए पॉइंट पे हॉरिजेंटल रिएक्शन भी देगा, आर ए एच भी लिखेंगे, ठीक है। अब बोलोगे इधर क्यों दिए, क्योंकि फोर्स इधर लगाया जा रहा है, जब फोर्स इधर लगाएगा तो रिएक्शन कहां देगा, उसके ऑपोजिट में, तो ये है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन फोर्स निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन फोर्स निकालोगे। रिएक्शन फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, पहला लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। रिएक्शन फोर्सेस यानी क्या क्या निकालोगे, आर ए भी निकालोगे, आर ए एच निकालोगे और आर डी भी निकालोगे। यहां पर डायरेक्ट ए नहीं लिख के भी और एच क्यों लिखे, क्योंकि यहां वर्टिकल रिएक्शन भी लग रहा है और हॉरिजेंटल रिएक्शन भी लग रहा है, इस वजह से हमने ए पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों निकाला। अब दोनों का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकल, तीनों का कैसे निकलेगा। तो एक तो हम पहले से जानते थे कि आप क्या करो, वर्टिकल 0 का, देखो हॉरिजेंटल निकालना है ना, तो हॉरिजेंटल इक्वेशन, अगर ये बीम है तो बीम में 3 इक्वेशन आप लागू कर सकते हो। बीम में नेट हॉरिजेंटल फोर्स 0 होता है, नेट वर्टिकल फोर्स 0 होता है, और किसी भी पॉइंट पे मोमेंट भी क्या होता है, 0 होता है, ये हमें पहले से पता है। तो हम बोलेंगे कि चूंकि नेट हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब जितना हॉरिजेंटल में एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, उतना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों अगर इक्वेट कर दें हम, तो हम क्या बोलेंगे, जितना इधर उतना उधर। इधर कौन लग रहा है, आर ए एच, और उधर कौन लग रहा है, तो उधर हॉरिजेंटल में सिर्फ एक ही फोर्स है, 6 cos 30, बस, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, ये याद रखना। ये रिएक्शन निकल गया, आपको रिएक्शन जो है निकल गया। एक दूसरा चूंकि नेट मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, हमको पता है कि मोमेंट एट ए पे मोमेंट जो है 0, हर पॉइंट पे मोमेंट 0 है। ए पे 0 करने से क्या फायदा होगा कि इक्वेशन में आर डी अननोन रहेगा और वो निकल आएगा, ठीक है। मोमेंट हम सिखाए हैं आप लोगों की, मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 फोर्स है टोटल, सातों फोर्स के कारण ए पॉइंट पे अगर मोमेंट निकाले, और पहले से हमको पता है नेट मोमेंट क्या है, 0 है। सबसे पहले कौन सा वो फोर्स है जिसके कारण मोमेंट नहीं निकलेगा ए पॉइंट पे, क्योंकि आर ए भी कहा जा रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कारण नहीं निकलेगा। आर ए एच कहां से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। 6 cos 30 कहां से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। तो 1 2 3 फोर्सेस के कारण मोमेंट नहीं निकलेगा। अब ये जो 6 sin 30 है, 6 sin 30 है, इसके वजह से, ठीक है ना। अच्छा, इसका वैल्यू भी लिख देते हैं, क्लियर ठीक रहेगा ना। 6 cos 30 को अगर सॉल्व कर लोगे तो 6 cos 30 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 5.196 किलो न्यूटन। ये निकल गया तुम्हारा आर ए एच, ठीक है ना, 5.196 किलो
न्यूटन। ठीक है, आगे देखो आपका साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है ना। हाफ अगर होगा तो ये टोटल ये जो यहाँ वैल्यू जो आएगा इसका, ये 3 साइन 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किलो न्यूटन लग रहा है ये। ठीक है, ये भी याद रखना। तो एक बात समझो कि ए पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालोगे इस 3 न्यूटन की वजह से, तो 3 किलो न्यूटन जो है किधर घुमाएगा, ए पॉइंट को क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्लस। फोर्स कितना, 3, फोर्स कितना 3 इंटू डिस्टेंस कितना, ये 2 है। ठीक है, फिर आ जाओ ये यूडीएल के कारण, यूडीएल के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो बोलता है 1 मीटर यूडीएल 1 किलो न्यूटन लगाता है। ठीक है, तो 4 मीटर में कितना लगेगा, 4 मीटर में टोटल लगेगा 4 किलो न्यूटन। इस यूडीएल के कारण 4 किलो न्यूटन लगेगा, जो कि डाउनवर्ड लगेगा। और कहा डाउनवर्ड लगेगा तो किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब प्लस 4 इंटू डिस्टेंस कहाँ होगा, तो बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब है ये टोटल 4 है तो यहां से यहां 2, लेकिन हमें डिस्टेंस लेना है ए तक, मोमेंट सेंटर ए है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर हम बात करेंगे 3 का। 3 कैसे घुमाएगा, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, प्लस 3 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ए तक, 2 4 4 8 1 9। ठीक है, और उसके बाद यहां है आरडी। आरडी किधर, डाउनवर्ड से लग रहा है ऊपर, तो ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आरडी इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8, और इक्वल टू क्या, पहले से हमें पता है कि मोमेंट जो है ए पे क्या है, 0 है। ठीक है, मोमेंट जो है ए पे 0 है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 27, और ये उधर चला जाएगा 8 आर डी। तो आर डी बराबर अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 30 57/8, यानी आर डी कितना निकल रहा है, आर डी निकल रहा है 7.125 किलो न्यूटन। तो देखिए आर डी भी निकल गया। ठीक है, आर डी निकल गया, आर एच निकल गया, और वर्टिकल वाला बच गया ये। तो हम क्या बोले, जब दूसरा निकल जाए वर्टिकल, तो वर्टिकल में अननोन सिर्फ ये वर्टिकल वाला है ए पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा लिखेंगे आगे कि चूंकि ऑल्सो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो ये इक्वेशन यूज कर लिया, ये कर लिया, अब ये कर लो। बोलता है जितना फोर्स ऊपर से लगेगा उतना ही फोर्स नीचे से लगेगा, तभी तो बीम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो नीचे से कौन कौन लग रहा है, नीचे से लग रहा है आर ए भी प्लस आर डी, और ऊपर से कौन कौन लग रहा है, तो ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड कौन कौन लग रहा है, ये 3, ये यूडीएल के कारण 4, और उधर 3। तो आर ए भी बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस आर डी, यानी 10 माइनस आर डी कितना, 7.125, यानी आर ए भी जो आएगा वो कितना आएगा, आर ए भी जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2.875 किलो न्यूटन। तो ये जो है रिएक्शन फोर्स आ गया। तो डिप्लोमा में इस तरह का इंक्लाइंड भी जल्दी नहीं आता, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है, या बीटेक में आपको दे सकता है इस तरह का। ठीक है ना, लेकिन आपको बनाना इंक्लाइंड आपको दे सकता है ना, इंक्लाइंड एक आध दे सकता है, तो छोटा सा चेंज आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है ना, बस जरा सा कि इसको रिजॉल्व करके तोड़ लेना है। तोड़ लिए तो फिर इस तरीके से हमने क्या किया, रिएक्शन फोर्स निकाल लिया। रिएक्शन फोर्स निकालने के बाद अब सारा रिएक्शन फोर्स लिख दीजिए, आर ए एच आ गया, आर ए भी जो आया वो आया कितना, 2.875 किलो न्यूटन, और आर डी जो आया 7.125 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यूज आ गया रिएक्शन फोर्स का। पहला स्टेप रिएक्शन फोर्स का होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप में आते हैं हम लोग।
दूसरा स्टेप में हाँ, ऑनलाइन में से इसका जो बेसिक्स है, कितने टाइप का बीम है, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यूडीएल क्या होता है, ये सब बेसिक्स हम क्लास में पढ़ाएं आपको एप्लीकेशन में, है ना। और यूट्यूब में ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल जा रहा है क्योंकि एग्जाम आ गया है, तो वहां से आप क्लासेस से उसको बेसिक्स देख सकते हैं इसका, ठीक है, कि कहाँ क्या बताया गया था आपको, अगर जो नहीं देखे हो। डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल पे आओगे जो, तो उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, है ना। इससे पीछे बेसिक्स था जो बताया गया था, तो वो लोग जो पढ़े थे उनको समझ में आएगा। बाकी कुछ दिन बाद हम बेसिक्स भी इसका अपलोड कर देंगे। अब जो है रिएक्शन फोर्स निकलने के बाद हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स में हम क्या नियम बताए थे? हम बताए थे कि हम एक पॉइंट लेंगे या सेक्शन लेंगे बीम में, और उस पॉइंट के किधर देखना है आपको? राइट साइड देखना है। हम क्या बताए थे क्लास में आपको कि हम बीम में कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के किधर देखना है आपको? राइट साइड देखना है, ठीक है। और क्या देखना है? फोर्स देखना है। फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो प्लस कंसीडर करना है, और अपवर्ड है तो माइनस कंसीडर करना है। साइन कन्वेंशन ऐसा हम लोग लेके चल रहे थे, हम लोग सिर्फ राइट ही देखेंगे ऐसा हम लोग बात किए थे। लेफ्ट से भी साइन कन्वेंशन होता है, इसका उल्टा होता है, लेकिन हम जो सॉल्व करेंगे सब में राइट देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीम के अलग अलग पॉइंट, अलग अलग जगह पे हम पॉइंट लेंगे अलग अलग प्लेस में, और हर पॉइंट के देखना किधर है? राइट में। और फोर्स कैलकुलेट करना है कि उस पॉइंट के राइट में कितना फोर्स दिख रहा है, प्लस में या माइनस में, सब अलजेब्रिक सम करके। अच्छा, पॉइंट्स कैसे लेते हैं सर? हम पॉइंट्स लेने का तरीका क्या है? उधर से स्टार्ट करते हैं। देखो, लिखेंगे एस एफ ई के जस्ट राइट में, मतलब ये ई पॉइंट नहीं है, ई पॉइंट के जस्ट राइट में ले रहे हैं हम पॉइंट। और दूसरा पॉइंट लेंगे ई पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, मतलब वो जो ई पॉइंट है उसके एक बार हम पॉइंट लिए राइट में, एक बार पॉइंट लिए लेफ्ट में। कंफ्यूज मत होना, यहां हम क्या बोले? राइट में देखना है, देखना राइट में है हर पॉइंट के, लेकिन ये पॉइंट ले रहे हैं हम राइट और लेफ्ट में, अभी पॉइंट ले रहे हैं। इन सब पॉइंट के जब फोर्स देखेंगे इन सब पॉइंट में, तो हमेशा राइट में ही देखेंगे, और ये सब क्या है? पॉइंट में, है ना। यहाँ कंफ्यूज मत करना कि यहाँ राइट बोल रहे हैं इधर लेफ्ट लिख रहे हैं, लेफ्ट में पॉइंट ले रहे हैं। फिर जब पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट के राइट में ही देखना है हमें, ठीक है। तो पॉइंट कैसे ले रहे हैं? ये जो सेक्शन हम बोले कि ये पॉइंट लेंगे, सेक्शन लेंगे, वो कहाँ कहाँ ले रहे हैं? तो एक बार ई के राइट में लिए, एक बार ई के लेफ्ट में लिए, फिर तीसरा पॉइंट कहाँ लिए? डी के राइट में लिए एक बार, फिर डी के लेफ्ट में लिए एक बार, फिर पांचवा पॉइंट जो है सी के राइट में लिए, और फिर सी के लेफ्ट में लिए, फिर बी के राइट में लिए, और फिर बी के लेफ्ट में लिए, और फिर ए के राइट में लिए, और फिर ए के लेफ्ट में लिए। तो सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन लेफ्ट राइट में हम ले लिए पॉइंट्स। अब बात समझिए, हम क्या बोले आपको कि जो भी पॉइंट्स लोगे आप, जो भी पॉइंट्स लोगे, उन पॉइंट्स के किधर देखना है आपको? उन पॉइंट्स के किधर देखना है? तो उन पॉइंट्स के राइट में देखना है। कोई भी पॉइंट हम जो यहां लिए हैं, इसके कहां देखना है सर? इसके राइट में देखना है, फोर्स देखना है। अगर डाउनवर्ड है तो प्लस, अपवर्ड है तो माइनस। तो पहला पॉइंट पे आते हैं, ई पॉइंट के जस्ट राइट में। ई पॉइंट के जस्ट राइट मतलब यहां लिए, और पॉइंट के किधर नियम क्या बोलता है? पॉइंट के किधर देखना है सर? राइट देखना है, मतलब इधर। क्या कुछ दिखेगा? नहीं, बीम से बाहर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? जीरो, कोई फोर्स नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आते हैं ई के लेफ्ट में। ई के लेफ्ट में हमने क्या ले रहे हैं? पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं ई के लेफ्ट में। और जब पॉइंट ले लोगे तो पॉइंट के किधर देखना है? पॉइंट के देखना है राइट में। फिर से आप राइट देखो इस पॉइंट से,
क्या कुछ दिखा? तो बोलोगे हाँ सर फोर्स दिख रहा है, कितना? 3 किलो न्यूटन, क्योंकि डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन। अब आते हैं डी के राइट में। डी के राइट में मतलब यहां पे, और देखना किधर है? जब पॉइंट लिए डी के राइट में, पॉइंट लिए, और देखना किधर है? पॉइंट के हमेशा राइट में, ऑलवेज राइट में। तो देखोगे राइट में तो आप बोलोगे क्या दिखा? तो वही फोर्स दिखा जो पहले दिख रहा था पिछला पॉइंट से, और तो कोई नया फोर्स नहीं दिख रहा। तो यहां से भी क्या दिखा? 3 किलो न्यूटन प्लस का। फिर आते हैं डी के लेफ्ट में। जब डी के लेफ्ट में आते हो आप, तो डी के लेफ्ट में यहां पे आते हो, देखना किधर है? पॉइंट के राइट में। अब जब राइट में देखोगे तो बोलोगे सर पहले से जो पिछला पॉइंट से हमको 3 दिख रहा था, वो 3 तो दिख रहा, लेकिन उसके साथ साथ ये आर डी जो फोर्स है वो भी दिख रहा, यानी प्लस का 3 तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ माइनस का, चूंकि माइनस क्यों? अपवार्ड है, और अपवार्ड है तो माइनस, माइनस का 7.125 दिख रहा है, 7.125। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7 साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए एग्जाम में, है ना? एग्जाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना है। तो अगर माइनस कर दीजिए 3 माइनस 7.125, तो ये आ जाएगा माइनस का 4.125 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये डी के लेफ्ट से दिख रहा है, यहां से, माने यहां से टोटल कुल मिलाकर कितना दिख रहा है? माइनस का 4125 किलो न्यूटन। और अब हम लोग आ जाएंगे सी के राइट में। सी के राइट में आ गए, सी के राइट में, और सी के राइट से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे राइट में, तो हम बोलेंगे कि भाई जो चीज यहां लास्ट पॉइंट से दिखा था, ये वाला -4.125, वो तो आपको दिखेगा यहां से भी, मतलब माइनस का 4.125 तो दिखेगा ही जो इधर से दिखा था, और साथ ही साथ यहाँ यूडीएल आ गया, और यूडीएल के कारण कितना फोर्स लग रहा है? तो 4 किलो न्यूटन। और कहाँ लग रहा है? नीचे, नीचे यानी डाउनवर्ड यानी प्लस, तो प्लस 4 किलो न्यूटन अगर लग रहा है प्लस का, तो अब क्या करोगे? इसको तुम क्या करो, इसमें माइनस कर दो, है ना? कितना हो जाएगा ये? माइनस में आ जाएगा 0.125 किलो न्यूटन, यही होगा। माइनस में आ जाएगा माइनस का 0.125, 4 घटा दोगे ना? ठीक है, आगे देखो, आ गए हम सी के लेफ्ट में। सी के लेफ्ट में यहां आओगे और देखना राइट है, तो यहां कोई नया फोर्स तो आया नहीं, जो चीज पीछे से दिखा था वही चीज आपको यहां भी दिखेगा, माइनस का 0.125 किलो न्यूटन। फिर आओ जाओगे बी के राइट में। बी के राइट में आओगे, देखना किधर है? राइट, तो यहां से भी वही दिखेगा, क्योंकि देखो जो चीज यहां से दिखा था वही चीज तो इधर से भी दिखेगा, कोई बीच में नया फोर्स तो आया नहीं है, तो यहां भी दिखेगा -0.125 किलो न्यूटन। फिर आएंगे बी के लेफ्ट में। बी के लेफ्ट में जब आएंगे यहां पे, तो बी के लेफ्ट में जब आएंगे यहां पे, तो बोलेंगे जो लास्ट पॉइंट से दिखा था वो तो दिखेगा ही, मतलब यहां से जो तुम खड़ा होकर देखे सारा फोर्स वो तो दिखेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये 6 माने 3 sin 30 माने क्या? 3 किलो न्यूटन का फोर्स भी दिखेगा, और डाउनवर्ड है तो प्लस दिखेगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा कितना? माइनस करना होगा, यानी 3 माइनस 0.125, 2.875 किलो न्यूटन। अब आओगे ए के राइट में। ए के राइट में, अच्छा तुम बोलोगे सर इस फोर्स को क्यों नहीं लिए? तो हम सिर्फ डाउनवर्ड और अपवर्ड देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है? अब ए के राइट में जब आओगे तो कोई नया फोर्स तो और आया नहीं है, तो आप बोलोगे जो लास्ट पॉइंट से दिखा था 2.875 किलो न्यूटन, वो वही दिखेगा, ठीक है? और अब जब आएंगे हम लोग ए के लेफ्ट में और देखना राइट है, तो बोलेंगे जो लास्ट पॉइंट से दिखा था वो 2.875 तो दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ नीचे से भी, डाउनवर्ड से भी जो अपवर्ड जा रहा है 2.85 यानी अपवर्ड यानी माइनस 2.875 दिखेगा, और इक्वल टू क्या होगा? 0।
तो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स होने के कारण कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बट बनाना आसान है, आप वैसे ही करते जाओगे बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये कैलकुलेशन हो जाता है शियर फोर्स वाला, तो तुम ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कुछ पॉइंट प्लस में है, कुछ पॉइंट माइनस में है, तो ऊपर भी थोड़ा स्पेस छोड़ो, नीचे भी थोड़ा स्पेस छोड़ो। ठीक है, और इसके नीचे और भी एक डायग्राम बनेगा वो बेंडिंग मोमेंट वाला। ठीक है, तो अभी पहले देखो यहाँ पे ये है जीरो वाला शियर फोर्स, मतलब जीरो वाला लाइन, ये जीरो पॉइंट है, और अगर कोई भी पॉइंट प्लस में है तो ऊपर दिखाएंगे, माइनस में है तो नीचे दिखाएंगे। अच्छा, ई पे देखो, ई के राइट में एक पॉइंट है, एक लेफ्ट में पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ई वाले लाइन में ही शो करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, जीरो, तो जीरो है तो यहां शो कर दिए। दूसरा पॉइंट प्लस का 3 है, प्लस का 3 अगर है, प्लस का 3 अगर है तो क्या है सर, ऊपर है। ठीक है ना, प्लस का 3 है तो ऊपर दिखाएंगे हम। ये मान लेते हैं प्लस का 3 किलो न्यूटन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 3 हो गया, प्लस का 3 किलो न्यूटन, ये दोनों पॉइंट दिखा दिया। अब डी के लाइन में आओ, डी के लाइन ये है, डी के लाइन में पहला पॉइंट क्या है, 3 है, +3, तो इस पॉइंट पे भी 3 जाएंगे तो बस इसी के पैरेलल आएगा 3, तो ये हो गया 3। दूसरा पॉइंट जो है माइनस का 4.125 है, तो माइनस यानी नीचे, नीचे जाएंगे हम, नीचे जाएंगे और ये आएगा 4.125। ठीक है, इतना किलो न्यूटन। फिर आ जाओ सी के पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आएंगे तो माइनस का 0.125 है, तो 0.125 है तो माइनस का 0.125 कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो इधर दिखाएंगे इसको 0.125, और ये इस तरीके से स्केल से मिला देंगे, इधर आ जाएगा। फिर सी के पॉइंट पे ही दूसरा पॉइंट वही है, दूसरा पॉइंट सी में राइट और लेफ्ट दोनों में सेम है, तो कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बी वाले पॉइंट में। बी वाले पॉइंट में पहला ये है, मतलब इसी के पैरेलल होगा, माइनस का 0.125 है तो ये पैरेलल होगा। और उसके बाद बी में दूसरा पॉइंट जो है प्लस में, प्लस का 2.875, तो 2 पॉइंट तो ऊपर जाएगा, इस 3 से नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो 2.875 किलो न्यूटन। एंड देन ए में आएंगे, ए में क्या है, पहला है 2.875, इसी के पैरेलल आएगा, और दूसरा क्या होगा, 0। तो इस तरह का जो है डायग्राम बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शियर फोर्स डायग्राम। ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप शियर फोर्स डायग्राम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब बच गया बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, है ना। तो हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दो डायग्राम बनाना होता है हमको, एक शियर फोर्स डायग्राम, दूसरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इसमें भी डायरेक्शन है, सैगिंग और हॉगिंग का। अगर ऊपर बैंड होता है तो प्लस, नीचे बैंड होता है तो माइनस। ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे बैंड होने का क्या मतलब है, अगर बी पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसको बैंड किधर कर रहा है, ऊपर बैंड करेगा तो प्लस। अगर बीम को इस तरीके से बैंड किया जा रहा है इधर नीचे, तो माइनस। ठीक है,
तो मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखते हम लोग बेंडिंग मोमेंट में, ये ध्यान रखना है पहला बात। दूसरा बात कि मोमेंट जब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे, तो या तो हम उस पॉइंट के लेफ्ट में जितना फोर्स है उसके कारण मोमेंट निकालेंगे, या तो उस पॉइंट के राइट में जितना फोर्स है उसके कारण मोमेंट निकालेंगे। दोनों साइड से आंसर सेम आएगा। तो हम ये देखेंगे कि किधर कम फोर्स है, क्योंकि आंसर सेम आना है तो कम कैलकुलेशन से अगर सेम आंसर ले आए तो अच्छी बात है वो। तो आपको नंबर ऑफ फोर्सेस जिधर कम मिले उधर से ही, उधर के साइड से ही फोर्स के कारण तुम मोमेंट निकालना किसी भी पॉइंट पे। जैसे बताते हैं, अगर सपोज ए पॉइंट पे निकालना हो मुझे मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना हो, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट के इस साइड जाएंगे तो एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स। लेकिन इधर आएंगे तो ये फोर्स तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसके इधर कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं तो कोई मोमेंट भी नहीं। ठीक है, बी पे अगर निकालना हो, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट के इस साइड आएंगे तो एक फोर्स, दो फोर्स। ठीक है, हालांकि इसके कारण निकलेगा नहीं क्योंकि ये तो बी पे ही लाई कर रहा है, तो मोमेंट तो निकलेगा ना, मोमेंट निकलेगा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स के कारण, तो एक ही फोर्स है। और उधर जाएंगे तो एक, दो, तीन फोर्स। तो इस साइड से निकालोगे तो सिर्फ बी पॉइंट पे इस आर ए भी जो फोर्स है इसी फोर्स के कारण निकलेगा। और बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट से जो बीम जुड़ा है इसको ये ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर बैंड कर रहा है। ऊपर बैंड को सैगिंग यानी प्लस बोलते हैं। फोर्स कितना, 2.875, और इंटू डिस्टेंस कितना, तो ये 2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे अगर उस साइड से निकालेंगे तो एक यूडीएल, 2 पॉइंट लोड, 3 फोर्स है। सी पॉइंट पे इधर से निकालेंगे तो एक 3 किलो न्यूटन, एक ये, और दोनों पॉइंट लोड है, तो इधर से निकालना ठीक रहेगा। देखो हम हॉरिजेंटल फोर्स को नहीं गिन रहे, क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स का लाइन सी से ही गुजरेगा, तो हॉरिजेंटल फोर्स के कारण कोई हॉरिजेंटल फोर्स का कोई रोल ही नहीं है इसमें। इसका रोल सिर्फ रिएक्शन निकालने में है, इसके अलावा कहीं रोल नहीं है। ठीक है, तो सी पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे इस तरफ से, तो एक तो ये फोर्स है जो कि ऊपर बैंड करेगा, तो प्लस फोर्स कितना, 2.875, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है यहां से लेकर सी तक, 2 और 2 4। ठीक है ना, और ये फोर्स जो है डाउनवर्ड बैंड करेगा, तो -3, ये 3, और डिस्टेंस कितना, इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। डी पॉइंट पे अगर आएंगे तो डी पॉइंट पे हम डी पॉइंट पे उधर से निकालना ठीक रहेगा। इधर आओगे तो 1, 2, 3 फोर्स हो जाएगा, उधर सिर्फ एक ही फोर्स है, तो उधर बैंड कर रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी माइनस, फोर्स कितना, 3, और इंटू डिस्टेंस कितना, 1, यानी ओनली 3 होगा, -3 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ई पॉइंट पे अगर निकालोगे तो ई पॉइंट पे उस साइड से निकालो, राइट में कोई फोर्स नहीं यानी 0। तो सारा पॉइंट पे हम निकाल लिए, वैल्यू निकाल लेंगे। सी पॉइंट पे आएगा 5.5 किलो न्यूटन मीटर, बी पॉइंट पे आएगा 5.75 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा बेंडिंग मोमेंट निकल गया है। अब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। कैसे बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा स्पेस इसका, देखिए यहां क्या करेंगे, यहां हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और ये 0 वाला है ना, 0 वाला शियर फोर्स वाला लाइन है। ठीक है, 0 बेंडिंग मोमेंट वाला लाइन है। तो जैसे कि ए पॉइंट पे 0 है तो यहाँ 0, यहाँ पे 0, ई पॉइंट पे भी 0 है, ए और ई को 0 0 कर दिए। अब जो है बी में या डी में देखिए माइनस में, माइनस है तो नीचे जाएगा 3 किलो न्यूटन मीटर, और सी पे देखो तो सी पे 5.5 है, 5.5 इधर मान लेते हैं, यहाँ पे है 5.5 किलो न्यूटन मीटर, और बी पे है 5.75, 5.75 ऊपर 5.75 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम स्केल से मिला देंगे, लेकिन जहां यूडीएल होगा वहां हम स्केल का यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक स्केल से मिलाएंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन, स्केल से मिलाने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जहाँ पॉइंट लोड है वहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ बी से सी तक में भी पॉइंट लोड है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है, ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, तो ये बनेगा कर्व और बाकी जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा सब जगह। और ये बन गया तुम्हारा क्या, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये हो गया BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक और खास चीज होता है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको ABCDE है तो यहाँ F नाम दे दो। ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जो है F पॉइंट पे क्या है, 0 है। तो कभी कभी इसके बारे में भी आ जाता है कि इस पॉइंट को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे हम निकालेंगे जरा देखते हैं। जितना क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा बन गया है ना, सॉल्यूशन हो गया, बट ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बारे में भी पूछा जा सकता है कभी कभी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उस दौरान वो 0 होता है एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है इसका लोकेशन फाइंड करना होता है कई बार हमें, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जो कि हम F पॉइंट दिए अभी, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। अब चूंकि हमको पहले से ही पता है कि F पॉइंट में जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, तो ऐसा करो ना कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखो और 0 से आप इक्वेट कर दो। इक्वेट करने पर जो भी वैल्यू आएगा इक्वेशन सॉल्व करके वहीं से आंसर निकल आएगा। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे इसको? तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि आप क्या करो, इसको x मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x है, क्या है, ये डिस्टेंस x है। हमें पता नहीं कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हम अपने मन से मान लिए कि ये डिस्टेंस x है, और x निकल गया तो समझ लो पोजीशन ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकल गया। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, उसीलिए बता रहे हैं कि कैसे निकालोगे। तो जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। हमको पता है कि यहाँ का बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। अब हम मान लिए हैं कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है। अब एक काम करो, F कहाँ होगा, F कहीं इस तरफ होगा यहाँ पे। अब हमको अगर निकालना है बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, या तो इस तरफ का फोर्स यूज करेंगे या उस तरफ का। अगर इस तरफ जाएंगे तो एक पॉइंट लोड, दूसरा पॉइंट लोड, एक यूडीएल आएगा, 3 फोर्स। इधर आएंगे तो इतना यूडीएल, एक पॉइंट लोड, एक पॉइंट लोड, दोनों तरफ से मेहनत बराबर है। तो चलो हम इधर से ही निकाल रहे हैं, इस साइड से, है ना, जहां x माने हम, इसीलिए इधर से x मान लीजिए। अब जरा समझो, इस F पॉइंट को यहां पर एक फोर्स RA भी लगेगा, यहाँ F है मान लो, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर उसको बैंड कर रहा है, तो प्लस होगा सैगिंग फोर्स कितना, 2.875, ठीक है, और इनटू डिस्टेंस कितना, तो F तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x, तो हम बोलेंगे इतना इंटू x, ये होगी। अच्छा, ये 3 किलो न्यूटन जो है नीचे बैंड कर रहा है, नीचे बैंड करना यानी -3 इंटू डिस्टेंस कितना, तो यहां से लेकर F तक, मतलब यहां से लेकर F तक का दूरी क्या लिख सकते हो, जरा सोचो तो। तुमने माना है पूरा को x, और ये वाला कितना है, ये है 2, ये है 2 मीटर, तो 2 मीटर छोड़ के अगर बात करें तो ये क्या होगा, x - 2, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 इंटू x - 2, 3 इंटू x - 2, इससे निकल गया। अब इस यूडीएल के कारण, अच्छा यूडीएल कितना मीटर है, तो यूडीएल है यहां से लेकर इस C पॉइंट से यहां तक,
अगर यहाँ तक डिस्टेंस देखो सी पॉइंट से तो कितना होगा जरा देखो, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 और 2 4 मीटर घटा दो x में, टोटल x है, x में 4 घटा दो तो x माइनस 4 हो जाएगा। उस हिसाब से x माइनस 4 यूडीएल यहाँ लग रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यूडीएल के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो 1 मीटर में 1 किलो न्यूटन लगता है, तो x माइनस 4 मीटर में x माइनस 4 न्यूटन लगेगा। और कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे बेंड करेगा तो माइनस फोर्स कितना लगेगा, x माइनस 4। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा इसका बीचों बीच लगेगा, मान लेंगे अगर बीचों बीच लगेगा तो x माइनस 4 का हाफ लगेगा, यानी x माइनस 4/2, ठीक है। और इक्वल टू हमको पता है 0। अब इस इक्वेशन को क्या करो, आप सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2.875x, यहाँ माइनस 3x प्लस 6, यहाँ इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करो। इसको अगर बाई 2 हो गया ना, गुना में है ये, अगर सॉल्व करोगे तो गुना करना होगा, एक बार x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर रहने दो, एक बार x स्क्वायर, एक बार माइनस 4x, एक बार माइनस 4x और एक बार प्लस का 16/2 इक्वल टू 0। यहाँ इसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ आपको सॉल्व करना होगा, एक काम करो एलसीएम ले लोगे, अगर तो एलसीएम लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ बता देते हैं। थोड़ा सा इसमें नंबर उठपटांगे तो लेंदी हो गया ये क्वेश्चन। 5.75x 3 दूनी 6x प्लस 12 हुआ कि यहाँ पर साइन जो है वो सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन जो है यहाँ से चेंज होगा जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तब। देन ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 7.78x और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी a यहाँ -1 है, b जो है 7.78 है, c जो है -4 है। इस हिसाब से x1 क्या आएगा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, a के जगह पे -1, b के जगह पे 7.78, c के जगह पे -4, c के जगह पे -4। देन x1 जो आएगा वो आएगा 7.2223 मीटर और एक दूसरा आएगा 0.5। तो पॉसिबल जब x2 आ रहा है कितना, 0.55 मीटर। तो अब x जितना हम लोग माने हैं वो 0.55 तो हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा 7.33। ये देखो 2 2 4 और इसके बाद यहाँ तक क्या था, टोटल 8 था, 8 से पहले यानी 7.33। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 7.23 मीटर और यही है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, बट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन बता दिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। को साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।